कोरोना वायरस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर में कोरोना की पुष्टि हुई है। कनिका को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। कनिका कुछ दिनों से लखनऊ में थी। लखनऊ की एक बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली पार्टी में वो शामिल हुई थी। पार्टी में कई नेता, ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों के परिवार के लोग भी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। लखनऊ और दिल्ली सभी परिवार के लोग फैमिली पार्टी में शामिल हुए थे। फैमिली पार्टी में रिटायर्ड जज भी शामिल हुए और कई बॉलीवुड के सुपरहिट सॉन्ग्स जो है कनिका गा चुकी है। तो आज की कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यही है कि देखिए 15 मार्च को लंदन से कनिका कपूर आती हैं। एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, वो उसमें शामिल होती हैं। न सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें शामिल होते हैं और उसके बाद एक रिटायर्ड जज भी उसमें शामिल होते हैं। पार्टी हो जाती है और फिर वो अलग अलग शहरों के लोग होते हैं, तो एक मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन। और अब उन्हें आइसोलेट किया गया है, केजीएमयू में रखा गया है। कुछ ही देर पहले कनिका कपूर ने खुद भी इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है। कनिका ने अपना फोटो अपलोड किया और लिखा, पिछले 4 दिनों से जो है वो परेशान थी, कुछ इन्फेक्शन फ्लू का वो जिक्र कर रही थी। और फ्लू के संकेत मिलने की बात कही, मैंने खुद का परीक्षण कराया और ये कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया। कनिका कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर ये बात साझा की है और उन्होंने लिखा कि मेरा परिवार और मैं क्वारंटाइन है। मुझे एयरपोर्ट पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार 10 दिन पहले स्कैन किया गया था, लेकिन लक्षण केवल 4 दिन पहले ही विकसित हुए हैं। तो कनिका कपूर आज की देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि अब एक तरफ सेलिब्रिटीज जो हैं तमाम चैलेंजेस लेके लोगों को हैंड वॉश करने के बारे में और अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कनिका कपूर को लेकर खबर ये आती है कि वो क्वारंटाइन है, कोरोना में पॉजिटिव पाया गया है। एक बड़े इवेंट में वो हिस्सा लेती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की लापरवाही सामने आती है और उसके बाद एक जिम्मेदार सिटीजन होते हुए कनिका की भी लापरवाही से माना जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम में वो कैसे शामिल होती हैं। तो क्या सवाल फिर आ जाते हैं कि क्या कनिका की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग वाकई हुई थी, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि वो ग्राउंड स्टाफ से मिलीभगत के बाद जो है वो बाहर आ जाती हैं। हालांकि वो अब इंस्टाग्राम पर शेयर करके कह रहे हैं कि वो नॉर्मल फ्लू था उन्हें और अब 4 दिन पहले ही जानकारी मिली है कि कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन 15 तारीख को तो वो वापस ही आई है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आज जुमे की नमाज को घरों में अदा करने की अपील की थी, जिसका असर भी लोगों में दिखाई दिया। लखनऊ की प्रसिद्ध ऐशबाग ईदगाह मस्जिद में कम लोग ही नमाज पढ़ने पहुंचे। इससे पहले मस्जिद को सैनिटाइज किया गया। तो जुमे की नमाज की अपील बहुत पहले ही की गई थी और उसका असर भी नजर आया। और फिर भी जो लोग शामिल हुए उनसे भी ये कि कम से कम 2-3 हफ्ते तो वो जुमे की नमाज साथ में ना पढ़े। आप नमाज पढ़िए, आप अपने घरों में पढ़िए, साफ सफाई का ख्याल रखिए, ना सिर्फ अपने लिए बाकियों के लिए भी। कोरोना वायरस को लेकर के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने लोगों से ये अपील की थी कि लोग कोशिश करें कि बड़ी मस्जिदों में नमाज ना पढ़ें, अपने घरों में नमाज को पढ़ें शुक्रवार की, और उसका असर भी दिख रहा है। ईदगाह की आधी मस्जिद आज नमाज में खाली रही। मौलाना साहब ने खुद मास्क पहना हुआ है, नमाज में बड़ी अपील की गई थी, असर दिख रहा है उसका आज। यानी आपने देखा कि आज यहाँ ईदगाह की मस्जिद में भी अराउंड 50% ही अटेंडेंस थी और यही अपील की गई थी कि लोग बड़ी मस्जिदों के बजाय अपने महल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। और जो लोग बीमार हैं या ज़ईफ़ हैं या उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम है या जो छोटे बच्चे हैं, उनको चाहिए कि एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर अपने घर पे ज़ुहर की नमाज़ अदा कर लें। तो आज ये देखने में आया है कि लोग इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी बड़े पैमाने पर
अपनी मर्ज़ी से उस पर अमल कर रहे हैं। एक बात और उठ रही है कि जब इतना मामला कोरोना का चल रहा है तो जो लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं, क्या उनको नहीं उठ जाना चाहिए? क्या उन पर आपकी राय है, क्या उनसे अपील? नहीं, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जा रहे हैं वो मेजर्स लेना पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में है और इन मेजर्स को सभी को अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की बात कही है, लगता है कि ये कारगर अपील होगी, इससे इस वायरस को फैलने से रुक पाएगा? किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, एक बड़ी अपील है, एक पॉजिटिव अपील है। हम समझते हैं कि पब्लिक को इस पर अमल करना चाहिए। ये किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सभी के इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, जनरल पब्लिक के अपने इंटरेस्ट में है, लिहाजा सभी को चाहिए कि उस पर अमल किया जाए। मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ थे और वो साफ तौर से इस बात की अपील लोगों से कर रहे थे कि लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और उसका असर भी आज मस्जिदों में दिख रहा है। आज मस्जिदें लगभग 50% खाली रही हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18। कोरोना का कहर और उसका खौफ चारों तरफ साफ तौर से नज़र आ रहा है। राजधानी लखनऊ की मस्जिदों में भी बड़ी तादाद में नमाज ना अदा करने की लोगों से अपील की गई थी और उसका असर भी मस्जिदों में नज़र आ रहा है। ये लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह की मस्जिद है। अमूमन यहाँ पर 600-700 आदमी जुमे की नमाज में पहुँचता था नमाज पढ़ने, लेकिन चूँकि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ही इस बात की अपील लोगों से की थी कि वो कोशिश करें कि बड़ी मस्जिदों में नमाज पढ़ने ना आए, अपने मोहल्लों की ही मस्जिदों में नमाज पढ़ें, और उसका असर भी देखने को मिला है। बहुत चुनिंदा लोग ही नमाज पढ़ने इन मस्जिदों में पहुँचे हैं। इसके अलावा जो शिया धर्मगुरु हैं मौलाना कल्ब जव्वाद, उन्होंने आज जुमे की नमाज जो इमामबाड़े में होती है उसको स्थगित कर दिया था। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि इस बार जुमे की नमाज वहां पर नहीं पढ़ाई जाएगी, लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें, और उसका व्यापक असर जो है वो देखने को भी मिल रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने आने वाले हर व्यक्ति से अपने घर से मास्क लगाकर आने की भी अपील की गई थी। हालांकि मस्जिदों को भी सैनिटाइज किया गया था और साफ सुथरे व्यवस्थाओं का पूरा बंदोबस्त मस्जिदों में किया गया था, लेकिन कोरोना का खौफ मस्जिदों में भी साफ तौर से देखा गया। जो मस्जिदें जुमे की नमाज में भरी रहती थीं वो आज खाली नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ये लखनऊ की तस्वीर थी। कानपुर में नजारा इसका उलट ही नजर आया। यहाँ पर लोग नहीं मानते हुए नजर आए और तस्वीर कुछ अलग नजर आई। पीएम मोदी और मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील के बावजूद सैकड़ों की तादाद में नमाजी इकट्ठा हुए और सड़क पर नमाज पढ़ी। बिना किसी मास्क के हजारों नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा की। ऐसा लग रहा था कि ना तो उन्हें अपनी चिंता है और ना दूसरे लोगों की। हद तो तब हो जाती है जब मौलाना का एक स्टेटमेंट आता है कि भाई वुजू करने से जो है कोरोना के वायरस भाग जाएंगे। कि जो आज बता रहे हैं कि उंगलियां यूं यूं करके धोई जाए, ऐसे किया जाए, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले ये हाथ धो, फिर हलक तक के साफ करो, नाक साफ करो, पूरा चेहरा धो, यहाँ तक के हाथ धो, सर का मसा करो, पैर धो। तो अगर हम इस तरह की सफाई का एहतमाम दिन में 5 बार करेंगे तो यकीनन कोरोना वायरस जैसे लोग फेल हो जाएंगे। कोरोना वायरस को लेकर जहां एक और धर्म गुरुओं ने साफ तौर पर कहा है कि जुमे की नमाज में मस्जिद पर लोग एकत्रित नहीं होंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, मगर आज जुमे की नमाज है। कानपुर की ये मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद, यहाँ लोग देखे मस्जिद में भी नमाज पढ़ रहे हैं, सड़कों पर भी पढ़ रहे हैं। ना तो किसी ने मास्क लगाया और ना ही कोई प्रिकॉशन की, यानी धर्म गुरुओं की बात भी शायद इनके जहन में नहीं आ रही है। इसीलिए इन सब बातों को दरकिरार करते हुए ना तो इन्हें अपनी चिंता है, न अपने प्रदेश की चिंता है, न ही अपने देश की चिंता है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो ये आपने देखा किस तरह से लखनऊ की तस्वीर सामने आती है और किस तरह से कानपुर में सामने आती है। शबाब हमारे साथ जुड़े, शबाब से बातचीत करते हैं। शबाब, बहुत ही हैरानी की बात है कि लखनऊ में तो इस चीज़ को माना जाता है और कानपुर में नहीं माना जाता, फिर सबके अपने अपने लॉजिक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रिकॉशनरी इन सारी चीज़ों पर अमल करना चाहिए था और ये एक बेहतर नज़ीर साबित हो सकती है। जहां पर कोरोना को लेकर के पूरे देश में संजीदगी है, जहां पर नवरात्रि के अनुष्ठान कैंसिल किए जा रहे हैं, जहां पर लोगों के मंदिरों के दर्शन करने पर रोक लगाई जा रही है, जहां पर तमाम दूसरे धर्म इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें नमाज को लेकर के भी बहुत सारी पाबंदियां की गई थी और लोगों को इस बाबत जो है वो उस पर अमल भी करना चाहिए था। खालिद रशीद साहब ने तो जो नमाज के लिए जो सफ़े बनवाई थी उसको भी थोड़ा गैप देकर बनवाया था ताकि लोग बिल्कुल सटकर ना खड़े हों। इन तमाम चीजों का बहुत एहतराम किया गया था। इमामबाड़े की जो मस्जिद है वो पूरी तरीके से बंद रही है और अगले हफ्ते भी वो बंद रहेगी, यानी कि वहां 2 हफ्ते तक नमाज नहीं होगी। कोरोना का चलते इस तरीके का फैसला लिया गया। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, बेहतर फैसले हैं, बेहतर
स्वागत योग्य कदम है, लिहाजा लोगों को भी इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और आज इसका असर राजधानी लखनऊ की मस्जिदों में नजर भी आया है। लोगों ने धार्मिक गुरुओं की बातों को संजीदगी से लिया है, प्रधानमंत्री मोदी की बातों को अपने अमल में लाए हैं। साफ सफाई का खासतौर से ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइज हाथ पैरों को किया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए हर संभव हर मुमकिन कोशिशें जो है वो हर मजहब की तरफ से की जा रही हैं। जीनत, होनी भी यही चाहिए। हम देख रहे हैं कि आरती जो है वो नहीं होगी, कई जगहों पे पूजा पाठ को लेकर जिक्र हो रहा है, कपाट बंद करने की बातें आ रही हैं। और यहाँ पर भी 2 से 3 हफ्ते हमने देखा कि मक्का तकरीबन 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि वो वहाँ पर भी लोग नहीं पहुँच रहे हैं। तो आम लोगों की हिफाजत के लिए अभी कितने दिन ये जानकारी मिल रही है शबाब की, 2, 3, 4 हफ्ते, कब तक ऐसा रहेगा? और देखिए अभी 2 हफ्तों की तो दोनों जगह से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है अनऑफिशियली कि अगले हफ्ते भी लोग इसी बात का ख्याल रखें। और यही नहीं, चूंकि दिन में 5 मरतबा नमाज होती है मस्जिदों में, तो जुम्मे में तादाद ज्यादा होती है, इसलिए एहतियात ज्यादा बरतना पड़ता है। लेकिन बाकी के वक्त में भी लोग एहतियात बरतें। जो बड़ी मस्जिदें हैं वहां पर जो है सैनिटाइजर रखाए गए हैं, वजू करने के बाद भी लोग हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और उसके बाद नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जो मस्जिदों की सार्वजनिक टोपियां होती हैं जिनको लगाकर लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको भी साफ किया जा रहा है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो फर्श जहां पर नमाज पढ़ा जाता है, अमूमन वहां पर झाड़ू पोछा होता था, लेकिन अभी उसको डेटॉल या दूसरी चीजों से जो है फिनाइल से उसको साफ सफाई की जा रही। तो यानी कि व्यवस्थाएं जो हैं वो मुकम्मल कोशिश की जा रही हैं कि हर तरफ से मुमकिन प्रयास किए जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद ये भी एक बहुत सच्चाई है कि कोरोना जिस तेजी के साथ में राजधानी लखनऊ में अपने पांव पसार रहा है, अगर यही खामियां रही, लोगों की यही नासमझी रही, तो बहुत जल्द ये बड़ी महामारी का रूप ले लेगा, बड़ा प्रकोप इसका देखने को मिलेगा। क्योंकि 8 केसेस इस समय दिखाने की जरूरत है। शबाब रही है हमारे साथ में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यात्रियों का हंगामा। आलमबाग बस अड्डे पर यात्रियों ने हंगामा किया है। दिल्ली जा रही बस में विदेशी को देखकर सहम गए यात्री और विदेशी के मेडिकल चेकअप की वो मांग कर रहे थे। कोरोना के डर से यात्रियों ने सफर करने से मना कर दिया। सैनिटाइज के बाद यात्री तैयार हुए। आपने देखा पिछले दिनों खबर आती है कि एक व्यक्ति को जो है वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक विदेशी को देख के जो है एक दहशत वाला माहौल हो जाता है। शबाब, पूरी खबर बताइएगा। देखिए, लखनऊ से राजधानी दिल्ली के लिए स्कैनिया बस थी। दोपहर में करीबन 1:30-2 बजे के आसपास इसको दिल्ली के लिए रवाना होना था। कुल 13 यात्री इस बस में सवार थे। चूंकि कोरोना के चलते यात्रियों की संख्या में भी बहुत कमी है, इसमें एक जो था वो नाइजीरियन यात्री था, बाकी के 12 हिंदुस्तानी यात्री थे। जैसे ही बस आलमबाग बस अड्डे पर पहुंची, सारे यात्री उसमें बैठे। बाकी के यात्रियों ने जब नाइजीरियन यात्री को उसमें बस में सफर करते देखा तो सबने सफर करने से मना कर दिया। सारे 12 लोग एक साथ हो गए। उन्होंने कहा कि इस यात्री को उतारिए, तभी हम यहां से जाएंगे। चूंकि नियमता वो आदमी स्कैन था, पूरी तरीके से उसको थर्मल स्कैन किया गया था, उसमें किसी भी तरह की कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी नहीं थी। लिहाजा आलमबाग जो बस अड्डा है वहां के भी अधिकारी उसको नियमता नहीं उतार सकते थे। ऑनलाइन उसने 4 दिन पहले टिकट खरीदा था। लिहाजा यात्रियों को इस बात को समझाया गया कि वो विदेशी जरूर है, वो नाइजीरियन जरूर है, लेकिन उसमें कोरोना की कोई पॉजिटिविटी नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कल प्रधानमंत्री ने अपील की, उसका क्या कुछ असर हुआ है, सुनिए। कोरोना से जंग जीतनी है तो पूरे देश को एकजुट होना होगा और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की है कि वो 22 मार्च के दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों से बाहर ना निकलें। आम दिनों में भी वो पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करें और इसीलिए हम जनता की राय ज़रूर लेंगे कि इस अपील का कितना असर लोगों पर हो रहा है और 22 मार्च को इस देश हित में कौन कौन घर में कर्फ्यू में रहेंगे। सर, पीएम मोदी ने कल अपील की है कि 22 मार्च को खुद को कर्फ्यू में रखें। कितना साथ देंगे आप और कैसे देखते इस फैसले? पूरा साथ देंगे, कर्फ्यू में रहेंगे, पूरा साथ देंगे। कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे हम। कल पीएम मोदी ने अपील किया है कि घर के अंदर रखें 22 मार्च को खुद को और सुरक्षित रहें, खुद भी दूसरों को भी रखें। जी, बहुत ही अच्छा प्रयास है। जैसा कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष का आह्वान किया है, मेरे ख्याल से सभी को आगे बढ़ के इस महामारी को से लड़ने के लिए अपने कदम आगे निकालने चाहिए। पीएम का साथ देना चाहिए। पीएम का क्या, ये हम पर्सनली पूरी मानवता का साथ दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास। मानवता का साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सैनिटाइजर लेके खड़े हैं। हाँ जी, मोदी जी के साथ हैं हम लोग। जो उन्होंने बोला है वो सही बोला है, उसी के साथ है हम लोग। 22 मार्च को घर में रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, पूरे परिवार के साथ? परिवार के साथ। चलिए, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे हम जो यहाँ पर मौजूद है। सर, मास्क लगाया हुआ है आपने। पीएम मोदी जी ने इसीलिए कहा है कि 22 मार्च को घर के अंदर रहें। कितना साथ देंगे? पूरा साथ देंगे। पूरे देश के लोगों को साथ देना चाहिए क्योंकि ये देश के हित में काम हो रहा है और एक दिन अपना जो भी आवश्यक कार्य हो उसको भी रोक देना चाहिए।
खुद को कर्फ्यू में रखने से या पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करने से कितना जंग लड़ पाएंगे कोरोना से? पूरी तरह लड़ पाएंगे हम लोग। जब हम बाहर निकलेंगे ही नहीं, जिसको बीमारी हुई वो बाहर निकलेगा ही नहीं, फैलेगा ही नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, यूपी के मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि घर पे ही नवरात्र मनाएं, घर पे ही हवन पूजा करें। हम लोग वैसा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। बिल्कुल, तो लखनऊ की जागरूक जनता है ये, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो सरकारों से अपील की गई है कि घर के अंदर रहें। कल खुद पीएम मोदी ने रात के संबोधन में ये कहा कि जनता खुद से सुरक्षित रखे, अपने आप को, दूसरों को भी रखे, और ऐसा करने से शायद बहुत हद तक कोरोना से फाइट जीत पाएंगे। हम अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ के हजरतगंज के लोग क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है। सरकार एहतियात बरतने को कह रही, लोगों से कह रही घरों में रहें। खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का संदेश दिया कि आप जनता कर्फ्यू लगाइए। ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका हजरतगंज, आप देख सकते हैं दुकानें जो हैं वो बंद हैं, लोग सन्नाटे में हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का ऐसा खौफ है कि लोग काफ़ी उससे परेशान हैं। कई सारे लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, और प्रधानमंत्री की जो बात है कि लोग सहयोग करेंगे, उसको लेकर तैयारी चल रही है। तो बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत भी करते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि लोग घरों में रहें, बाहर न निकलें। आप लोग सहयोग कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए? मास्क लगा रहे हैं, सावधान रह रहे हैं, होशियारी कर रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं, हैंड वॉश यूज कर रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जिससे कोई दिक्कत जनता कर्फ्यू में शामिल है ना? जी बिल्कुल शामिल है। तो देखा आपने कि जो लोग हैं वो जनता कर्फ्यू में शामिल है, और काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। लोग सावधान है। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी यहाँ बाहर बैठे हैं वो भी सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। इधर भी देखिए मास्क लगा के जा रहे हैं। भाई साहब, कोरोना वायरस को चलते आपने मास्क लगाया हुआ है। हाँ। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि लोग घरों में रहें, ना निकलें, जनता कर्फ्यू है। सहयोग कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री के संदेश में? बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए। बिल्कुल। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, वो करते हैं। यहाँ भी देखिए बहुत सारी दुकानें बंद है, लोग सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। तो देखा आपने जो आम लोग हैं। चाचा बताइए, प्रधानमंत्री ने कल संदेश दिया कि कोरोना से बचने के लिए सावधान रहना है, सतर्क रहना है, बुजुर्गों को घर से नहीं निकलना है, बच्चों को, तो लोगों को सहयोग करना चाहिए नहीं प्रधानमंत्री? बिल्कुल करना चाहिए, 110% करना चाहिए। दुकानें भी जो बहुत सारी है बंद कर रखी है। सबके लिए है, ये सबके लिए, सबका स्वास्थ्य सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा था वो सबके लिए सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं। तभी हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। पूरा विश्व रिकॉर्ड बना दिया हिंदुस्तान ने, और क्या चाहिए। आपको सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है, और यही बात अब राजधानी लखनऊ के लोग भी इसका अनुपालन कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री की बात का 100% हम लोग अनुपालन करेंगे, और देश उनके साथ खड़ा, क्योंकि देश को बचाना है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। तो आपने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं। आज जो विधानसभा को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, हमारी सहयोगी रंजना ने जायजा लिया। कोरोना के लिए बचाव के लिए विधानसभा में भी सैनिटाइजेशन शुरू हो गया है। हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी काम कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। पूरी विधानसभा को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि लखनऊ में अगर हम बात करें तो लखनऊ में आज और 4 कोरोना के मरीजों की पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए टोटल अब लखनऊ में 8 हो गए हैं आज। तो इस तरह से देखा जाए तो विधानसभा सचिवालय, विधानसभा में भी पूरी प्रिकॉशन बरती जा रही है। सैनिटाइजेशन का काम बिल्कुल सुबह से यहाँ पे चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है, और ये जब तक पूरी विधानसभा को सैनिटाइज न किया जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम बात करेंगे कि सर किस तरह से इस प्रक्रिया को आप लोग कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा के अंदर माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार और इनके दिए गए निर्देशों के संदर्भ में और WHO और हमारे मेडिकल अथॉरिटीज़ के दिए हुए गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पर सभी समस्त कर्मचारियों को इसके बारे में सूचित किया गया है कि उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जैसे कि दफ्तरों के अंदर ज़्यादा लोग इकट्ठा ना होने दें, आवश्यक रूप से जिनको कार्य हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ बुलाया जाए। ये जो लोग कर रहे हैं सफाई, उसमें किस तरह से सावधानी बरतें? देखिए, सफाई के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अब सरफेस को डिसइंफेक्ट कराना चालू कर दिया है कि जितने भी सीढ़ी के हत्थे हैं या रेलिंग्स हैं या डोर के नॉब्स हैं, बाथरूम्स के अंदर टैप्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, बाथरूम्स में खास करके वहाँ पर आदमी जाता है, स्नीज करता है या कफ करता है या हाथ धोने जाता है, बार बार टच करता है, तो उस जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है, और ये रेगुलर एक इंटरवल्स पे हम इसकी साफ़ सफाई करा रहे हैं। तो इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं यहाँ पर। इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। जो सैनिटाइजर है ये भी ये दे सकते हैं कि WHO से ये इसको अप्रूव्ड है, और इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है विधानसभा में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि पूर्ण रूपेण बचाव कैसे हो, इस पे पूरी मुहिम चल रही है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बनारस की जनता क्या कह रही है वो भी आपको सुनाते हैं।
पूर्ण समर्थन करता हूँ। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो बहुत ही अच्छा है कि ये हमारे जितने लोग हैं हम लोग उसका बचाव करें, जितना हो अपने घरों से कम निकलें, यदि आवश्यक हो तो ही घर से निकलें। बिल्कुल मैं 100% समर्थन करता हूँ। पूरे विश्व को जागरूक होने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है 22 तारीख को हम एक होके एक साथ ये हमें जाहिर करना है कि हम एक हैं। कोरोना और किसी भी प्राकृतिक आपदा को लेकर के भारत का हर नागरिक एक है और लड़ने के लिए तत्पर है। मैं पीएम मोदी के इस अपील के साथ सहमत हूं क्योंकि वो जनता कर्फ्यू जो 22 मार्च को लगाया गया है और अपील की है पीएम, उसके हिसाब से ये मतलब देश के जनता और सबकी भलाई को देखते हुए ये अपील किया गया। तो मैं पीएम की अपील के साथ हूं और मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको अपना इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए।